साधना के मार्ग पर आ चुका है। हां, जो व्यक्ति अभी गृहस्थ में बैठा है, जिसका धर्म से कोई लेन देन भी अभी तक नहीं हुआ है, रचा पचा हुआ है घर गृहस्थी के माया जाल में, उस व्यक्ति के लिए धर्म की छोटी छोटी कई पगडंडियां हो सकती हैं, कई राहें हो सकती हैं, तो वो दयादान करे, वो घर गृहस्थी के नियमों का पालन करे। पर साधक के लिए तो केवल एक ही धर्म है, और वो है अपने निज स्वरूप की प्राप्ति, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति, अपने आप से साक्षात्कार, अपने आप से रूबरू होना। वो लोगों से इंटरव्यू नहीं लेता, वो अपने आप से इंटरव्यू लेता है। वो लोगों से प्रश्न नहीं पूछता, वो अपने आप से प्रश्न पूछता है। शायद मैंने आज तक कभी किसी से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा। दुनिया ही आती है और दुनिया प्रश्न पूछती है, मैं तो केवल आईना बन करके उन्हें उनके प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, क्योंकि मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरी कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे आज तक जिंदगी में कभी कोई चीज समस्या के रूप में महसूस ही नहीं हुई। आज तक कभी भीतर में कोई प्रश्न जगा ही नहीं। जीवन में धर्म को समझा हुआ है, और धर्म का मर्म केवल इतना ही है, और वो है निजता की प्राप्ति। इसलिए कोई भी धर्म करूंगा, कोई भी कर्म करूंगा, कोई भी क्रिया करूंगा, लेकिन अपने इस धर्म को याद रखते हुए कि मेरा तो केवल एक ही धर्म है, एक अकेला धर्म है, और वो है जिसने इस जीवन को धारण कर रखा है, जिसने इस काया को धारण कर रखा है, जो हमारे लिए वाणी का माध्यम बनता है, जो हमारे लिए सोच और विचार का माध्यम बनता है, जो हमारी इन इंद्रियों को देखने, सुनने और चखने की शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, वो क्या है उसे जाने। हम उसको प्राप्त करेंगे। बाकी की प्राप्ति हुई तो ठीक, और ना हुई तो भी ठीक, क्योंकि तय है। जैसे मेरे दादाजी गए तो सब यहीं छोड़कर चले गए, मेरे पापा जी गए तो सब यहीं छोड़कर चले गए, मेरे गुरु गए तो भी सब यहीं छोड़ के चले गए, और मेरे दादा गुरु गए तो भी अपने साथ कुछ नहीं लेके गए। तो जब सब छूट ही यहीं जाना है, तो कौन सरपच्ची पाले। कर्म योग करते हैं पर फल की इच्छा नहीं रखते हैं। जो हो हुआ तो भी ठीक, और न हुआ तो भी ठीक, आनंद। पर प्राप्ति के नाम पर अगर अंतर्मन में, दिमाग में, दिल में, अगर सोते जागते कोई अगर एक चीज हमेशा एक प्रकाश रेखा की तरह अगर उभरी हुई रहती है, तो वो चीज है निजता की खोज, निजता की प्राप्ति, निज स्वरूप की उपलब्धि। इसलिए कोई अगर मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो ये जो नाम दिए हुए हैं ना, कि भाई मेरे गुरु ने मुझे नाम दे दिया चंद्रप्रभ, या जब मैंने काया धारण की और शरीर के रूप में जब मैं जन्मा, तो मेरे पिता ने अगर मेरा नाम राजकुमार रख दिया कि पुखराज रख दिया, तो ये क्या है? ये सब चीजें जो कुछ भी है ना, ये बाहर की जितनी भी चीजें हैं, ये निजता को ढकने की चीजें हैं। और मैं समझता हूं कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसका नाम बदला जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। कि जब संन्यास लेता है तो आदमी का नाम बदल दिया जाता है, ताकि पुराना मोह एक बार छूटे। और मेरी समझ से तो अगर कोई व्यक्ति संन्यास भी ले ले, तो उस सन्यासी को हर 10 साल में एक बार और संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि ये मन है, खोटाई आ जाती है, गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो हर 10 साल के बाद एक संन्यास और हो कि जिसमें वो फिर कुछ ना कुछ त्याग करे, और जब त्याग करे तो उसमें अपने नाम का भी फिर से त्याग कर दे, नाम बदल दो, ताकि पुराना मोह छूटे।
10 साल के बाद एक बार नाम बदल दिया जाना चाहिए। नहीं तो संतों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों में। हम लोग घर गृहस्थी तो छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपने नाम को जमाने के लिए, नाम का टीका लगाने के लिए, नाम का तिलक अपने नाम को फैलाने में लग जाते हैं। क्योंकि एक गृहस्थ इंसान के पास तो एक बीवी है, बच्चे हैं, उसको पालना है, पोसना है, बच्ची है तो शादी करनी है। पर संत, उसको तो ये सब पंपाड़ पालने ही नहीं है। तो पालने नहीं तो वो करेगा क्या महाराज बन करके? वो बोलेगा सही सामायिक कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, धर्म आराधना कर ली, अब और क्या करे? तो बोले अब नाम कमाओ, तो पत्रिकाएं छपाओ, प्रतिष्ठाएं करवाओ। कुल मिलाकर के ये सब मदारी की डुबडुबी, मदारी का डमरू, ये सब चलता रहता है। और ये सब मन का जो खेल है, ये जो माया का जो खेल है, ये अपन सब लोगों को भरमाता रहता है। दुनिया में 2 तत्व हैं, एक है शैतान, एक है भगवान। और शैतान अपन लोगों को ये सब मदारी की डुबडुबी की तरह अपन सब लोगों को भटकाता रहता है, गृहस्थियों को भी, संतों को भी। और शैतान अपना काम करता रहता है। भगवान की पुकार अपन सुन नहीं पाते, भगवान तक अपन लोग ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि निजता की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो शैतान हम पर काम कर देता है, अपना प्रभाव और परिणाम दे देता है। क्योंकि अपन लोग दुनिया में जीते हैं, इंद्रियों से जीते हैं, और शैतान अपने आप को इन इंद्रियों के जरिए, इस चित्त के जरिए, इस मन के जरिए अपना काम करता है। दोनों ही अदृश्य हैं, दोनों ही निराकार हैं, पर तरीके अपने अपने हो गए। भगवान के सामने एक ही द्वार है, चेतना का द्वार, आत्मा का द्वार, और शैतान के सामने कई द्वार हैं, इंद्रियों के द्वार, मन के द्वार, चित्त के द्वार। और अपन लोग निजता पर ध्यान नहीं देते, इसलिए भगवत्ता के मालिक नहीं बन पाते। इंद्रियों में, मन में, चित्त में उलझे हुए रह जाते हैं। जो शैतान की भाषा को समझ लेगा वही व्यक्ति जान सकेगा कि भगवान की भाषा क्या होती है। जो शैतान के मर्म को समझ लेगा वही व्यक्ति जान पाएगा कि भीतर में भगवान का मर्म क्या होता है। कहते हैं कि एक दफा एक संत साहिब नदियां पार कर रहे थे, नाव में बैठे हुए थे। सांझ पड़ गई थी और नौका चल रही थी, और संत साहब जैसे ही सांझ ढलने लगी तो अपने पूजा पाठ के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, प्रभु की प्रार्थना के लिए बैठ गए। और वे अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, और याद करते हुए उनकी आंखों से 2 आंसू भी झर रहे हैं। याद रखना, जब तक कोई प्रार्थना आंसुओं के द्वारा अभिव्यक्त न हो जाए तब तक कोई भी प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती। हर प्रार्थना एक रटी रटाई शब्द रचना होती है। जब तक कोई भी प्रार्थना, जब तक कोई भी गीत आंखों से प्रकट न हो जाए, जब तक कोई भी भजन कंठ से निकलकर आंखों से व्यक्त न हो जाए, तब तक कोई भजन नहीं है। एक परंपरा का निर्वाह भर है, रोज गा लो। जैसे कि एक शराबी रोज शराब पी लेता है, जैसे एक सिगरेट पीने वाला रोज धुआं छोड़ देता है, ऐसे ही पुजारी भी रोज वही रटे रटाए स्तोत्र और प्रार्थना और गीत और भजन बोल लेता है। जो भजन जब तक दिल से न उठे, कंठ से निकलकर आंखों से न झरे, तब तक कोई भजन नहीं है। भगवान मुंह से नहीं सुनते हैं। जो हम मुंह से बोलेंगे उसे भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान तो
दिल की बात सुनते हैं और आंखों के जरिए सुनते हैं। उनके सुनने के अपने तरीके हैं। और केवल शब्दों के भजन गाने से किसी की आत्मा में निर्मलता नहीं आती, वरन आंखों से 2 आंसू झरने से चित्त हल्का होता है। आत्मा के पाप धुलते हैं। आत्मा के पाप धुलने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है कि आंखों से 2 आंसू जो झरते हैं वो हमारे दिल को हल्का कर देते हैं, हमें गंगा स्नान का आनंद दे देते हैं। बाकी लगा लो गंगा में डुबकियां, लोग अनगिनत लोग लगाते हैं। कितने सारे मेले लगते रहते हैं गंगा जी के घाट पर और कितने अनगिनत लोग गंगा में डुबकियां लगाते हैं। अब सोचो, अगर ये सारे डुबकियां लगाने वाले लोग निष्पाप हो गए हों, पुण्यात्मा हो गए हों, तो इस देश से, इस दुनिया से फिर पाप क्यों नहीं हटते? अगर कहीं डुबकी लगाने भर से ही किसी के पाप कट जाते हों तो एक बार दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा करके गंगा जी में डुबकियां लगा दो। पर नहीं होता ऐसा। अपन जैसे पापी पहले होते हैं वैसे ही पापी रह जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर गंगा में डुबकी लगाने से आदमी निष्पाप हो जाता है, बशर्ते इंसान अपने पापों का एहसास कर ले कि मैंने निश्चित तौर पर ये पाप किए हैं और मैं अपने पापों का विसर्जन करने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहा हूं। तो ऐसा इंसान उन पापों का बोध लेते हुए, उनका प्रायश्चित भाव लेते हुए, आंखों में 2 आंसू लेते हुए अगर गंगा जी में डुबकी लगा ले तो निश्चय ही वो निर्मल होगा, निष्पाप होगा, वो पुण्यवान होगा। उसके पुण्य जग जाएंगे, पाप कट जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। तो नौका पर बैठा है संत, प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते हुए उसकी आंखों से आंसू भी झर रहे हैं। जिस नौका पर संत चल रहा है वो नौका केवल एक संत को लिए हुए नहीं, उसमें और भी कई युवक युवतियां वो भी चल रहे हैं। और युवक युवतियों ने जैसे देखा कि थोड़ा अंधेरा पड़ने लगा, उनको तो मौज मस्ती करने का मौका मिल गया। और छोरे छोरियां उद्दम मस्ती करने लग गए, डिस्को डांस करने लग गए और मस्ती लेने लग गए। वो उधर प्रार्थना कर रहा है संत और ये इधर डिस्को डांस कर रहे हैं। और डिस्को डांस करते हुए कभी कोई युवक अपनी कमीज उतारता है और उधर फेंकता है, कभी तो कोई लड़की अपनी सैंडल उतारती है और वो उधर उछालती है। और यूं करते करते